राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों आज बात करते हैं हरियाणा के हिसार की। हिसार के अंदर शनिवार की सुबह सुबह एक युवक का शव प्लाट में पेड़ से लटका मिला। उसका गांव की एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मृतक के परिजनों ने युवक के परिजनों पर हत्या का आरोप लगा लगाया है और पेड़ पर शव लटकाने का आरोप लगाया है। शव को सुबह सैर करने गए लोगों ने देखा। उन्होंने उनकी जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद परिजन ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेजा गया है। मृतक युवक की पहचान 19 वर्षीय सचिन निवासी आसी के गांव बाटला के रूप में की गई है। तो 15 दिन पहले चिट्ठी को लेकर विवाद हुआ था। जो मृतक सचिन का गांव की ही एक युवती से अफेयर चल रहा था। उसके ताऊ राजेंद्र ने बताया कि 15 दिन पहले लड़की को चिट्ठी देने को लेकर विवाद हुआ था। इस पर वह ग्रामीणों के साथ लड़की के परिजनों के पास गए थे। यहाँ लड़की के परिजनों ने धमकी दी थी कि तुम्हारे लड़के को की हम हत्या कर देंगे। तो युवती के परिजनों से माफ़ी भी मांगी थी। उन्होंने युवती के परिजनों से माफ़ी मांगी थी मगर वह नहीं मान रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सचिन डर के मारे 10 दिनों से छिप कर रह रहा था और शुक्रवार को घर से लापता हो गया। ताऊ ने बताया कि भतीजे की हत्या करने के बाद शव को पेड़ से लटकाया गया है। एक तो ये न्यूज़ है। दूसरा, आप सबको पता ही होगा कि रेवाड़ी की एक कंपनी में हादसा हुआ था। उस हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 12 लोगों की मौत हो चुकी है और ये जो 12 लोगों की मौत हो चुकी है। वही दूसरी तरफ इस में जो वो हुआ है, ये हादसा हुआ है, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है और जांच बैठाई गई है कि ये हादसा हुआ कैसे, बॉयलर फटा क्यों, इसमें कोई कंपनी की लापरवाही है या फिर कोई और लापरवाही है। अच्छा, तो इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ, हरियाणा के अंदर बारिश का अलर्ट है। हरियाणा में बारिश का अलर्ट है। हवाएं भी चलेंगी। 20 जिलों का तापमान 30 पार। 24 घंटे में नारनौल सबसे ज़्यादा गर्म। ये थी हरियाणा की मौसम की न्यूज़। हरियाणा में कल से एक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कई इलाकों में बादल छाएंगे जबकि कई जगह हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का आसार है। मौसम विभाग का कहना है कि 27 मार्च से फिर 2 दिन हल्की बारिश के आसार बन सकते हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में दिन का तापमान 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई है। तो ये हो गया मौसम। अब चलते हैं भाई, बॉयलर फटने वाला आ गया। रोहतक में एक फाइनेंसर है सर का आज पोस्टमार्टम हुआ है। उसकी हत्या तो शायद कुछ दिन पहले हुई थी, 2-3 दिन पहले। 2-3 दिन निकल गया, परसों। रोहतक के गांव सुनारिया में फाइनेंसर की गोली मारकर हत्या मामले में शनिवार को मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। हालांकि पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, पर आरोपी अभी भी फरार हैं। गांव सुनारिया निवासी मृतक 27 वर्षीय रविंद्र हत्या के केस में जेल में बंद था। अब वह जमानत पर जेल से बाहर आया हुआ था। जेल से आने के बाद उसने गांव में ही फाइनेंस का काम शुरू कर दिया। शुक्रवार दोपहर को रविंद्र दुकान से खाना खाने के लिए घर आया। जब वह घर से खाना खाकर दुकान लौट रहा था तभी 2 कारों में सवार करीब 5-6 लोग आए। उन्होंने रविंद्र के ऑफिस के नज़दीक अपनी गाड़ी रोकी और ऑफिस के बाहर खड़े रविंद्र पर गोलियां दागना शुरू कर दी। इस दौरान करीब 7-8 गोलियां रविंद्र को लगी। इसके बाद रविंद्र जमीन पर गिर गया और बदमाश गाड़ी में फरार हो गई। और अब ये कहीं कहीं ये आशंका भी लगाई जा रही है कि जो ये हत्या हुई है ये पुरानी रंजिश के चलते हुई है। रविंद्र के परिजन और आसपास के लोगों ने उसे उठाया और गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई लेके गए, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिवाजी कॉलोनी थाना के जांच अधिकारी ने बताया कि इस हत्या के पीछे पुरानी रंजिश सामने आ रही है, जिसके आधार पर पूछताछ व छानबीन जारी है। बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम
पोस्टमार्टम कराया जाएगा और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुरानी रंजिश के चलते भी ये हो सकता है। तो भाई एक और आप सबको बताता चलूँ, रोहतक के जो किसान हैं वो हरियाणा के किसानों में सबसे ज़्यादा ओलावृष्टि से उनकी फसल सबसे ज़्यादा नष्ट हुई थी। तो रोहतक में रबी के जो गेहूं के सीजन के दौरान भारी वर्षा और ओलावृष्टि की वजह से जिले के कई गांवों में फसलों में भारी नुकसान हुआ था। किसानों द्वारा नुकसान की सूचना कृषि विभाग में बीमा कंपनियों को दी गई। गांव मायना, बालंद, रुड़की व मुगाना में सूचनाएं अधिक होने के कारण उपायुक्त अजय कुमार द्वारा सैंपल सर्वे कराए जाने के बारे में निर्देश दिए गए हैं। गाइडलाइन के अनुसार संयुक्त जांच टीम उपमंडल अधिकारी आशीष कुमार व निर्देशक कर्मचारी रोहतक व तहसीलदार रोहतक बनाई, जिसने स्थानीय आपदा के अंतर्गत किसानों द्वारा फसल खराब होने के लिए हुए नुकसान का सर्वे किया है। अब जल्द ही इन किसानों को भी सरकार मुआवजा देगी। मायना के 1232 किसानों ने दी थी फसल खराब होने की शिकायत। अकेला मायना गांव, वो आप सबको पता है रोहतक से 1.5 या 2 किलोमीटर चलते ही एक छोटा सा गांव आता है मायना। उसका ज़्यादातर बोला जाता है मायना करोथा। मायना करोथा, अकेले मायना करोथा के अंदर 1232 किसानों की शिकायत थी, जिन्होंने शिकायत की थी कि हमारी फसल खराब हो गई है। ठीक है। और एक आपको बताता चलूँ, जो आम आदमी पार्टी के जो मुख्य वो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसी को लेके हरियाणा में और पंजाब में जो ये चल रहा है प्रोटेस्ट, और केजरीवाल, ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। हरियाणा और पंजाब में आप के कार्यकर्ता इनका विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को हरियाणा और चंडीगढ़ बॉर्डर पर आप कार्यकर्ता और पुलिस के बीच टकराव हुआ। आप कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज के साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इस टकराव में आप नेताओं के साथ पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए। कई नेताओं के सिर से खून बहता भी दिखाई दिया। आप ये भाई समझ में नहीं आ रहा कहानी क्या चल रही है। जितने भी ईडी, सीआईडी, जितने भी छापे लग रहे हैं सब अपने आप को बेकसूर बता रहे हैं। और अब सबको कुछ दिन पहले की एक और घटना बताता हूँ, जब राज्यपाल जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सतपाल मलिक, उनके वहाँ पे भी छापे मारी की थी सीबीआई ने और ईडी ने। तो उस टाइम पे भी उन्होंने अपने आप को निर्दोष बताया था और कहा था कि मेरे यहाँ से इनको कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी जिससे मुझे या मेरे ऊपर कोई प्रूफ, कुछ चीज़ का प्रूफ हो सके। दूसरी तरफ ईडी ये कहती दिखी थी कि हमें 300 करोड़ की कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, पर वो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, पहली बात। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, जो राज्यपाल रहे हैं मलिक। तो हमारे यहाँ घर से डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिले 300 करोड़ के निवेश के? और जब वो एक ऐसे राज्य के राज्यपाल रहे हैं और जिनकी मुख्य भूमिका रही है धारा 370 को हटाने में, उनकी यहाँ तक कि एक छोटे से फ्लैट में रहना, उनके आपको पता होगा दो दो ग्रुप उनके दुश्मन हो गए हैं, पाकिस्तानी ग्रुप भी, टेररिस्ट ग्रुप भी और भारत के टेररिस्ट ग्रुप भी, जो 370 हटने में खुश नहीं थे। वो दोनों ग्रुप उनके दुश्मन होके बैठ गए हैं। ठीक है। दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनको जेड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को बाहर हरियाणा में नहीं घुसने दिया, इस आशंका को लेके। जिसके दुश्मन विदेशों तक के हैं उनके तो सिर्फ घर में एक छोटा हाथ सिपाही की गेट पे ड्यूटी है, और जिसके दुश्मन मान लीजिए दुश्मन हैं भी या नहीं भी हैं, क्योंकि सरकार का काम था रोकना, उनका काम था प्रोटेस्ट करना किसानों का, उसको जेड सिक्योरिटी दी जा रही है।
भाई ये कहाँ की इन वो है इंसानियत है, या फिर कहाँ के रूल पढ़ के बैठे हुए हैं ये जो बड़े बड़े नेता हैं, या हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, या हमारे पीएम साहब हैं। और ये सब मतलब कौन सी उसका वो लेकर रहे हैं क्या? जो राज्यपाल साहब हैं मलिक जी, उन्होंने बीजेपी के विपक्ष में कुछ बोला किसानों के पक्ष में, इसलिए उनको सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, या फिर इसका रीज़न कुछ और है? कुछ मतलब बातें समझने की हैं, कुछ बातें सोचने की हैं। हुँ। तो अब फिर से आते हैं हम केजरीवाल वाले मुद्दे पे। केजरीवाल के ऊपर जो ये था शराब घोटाले को लेके एफआईआर है, ईडी का मामला चल रहा है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और केजरीवाल ने कहा है कि मैं जेल के अंदर से ही सरकार चलाऊंगा। दूसरी तरफ जो कोर्ट ने ईडी को 10 दिन का रिमांड की परमिशन दे दी है। भाई ये कहानियाँ क्या हैं? कौन सी पॉलिटिक्स है? वैसे तो पॉलिटिक्स जो भी होती है डर्टी ही होती है। पर जो भी है ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना अच्छा नहीं है। चलो दोस्तों, ये थी आज की खबरें 23 मार्च की। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई खबरों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।